नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 12th क्लास हिस्ट्री के सभी चैप्टर के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 63 रहेगी और 4 ऑप्शन के साथ ये प्रश्न रहेंगे। एक तरह का टेस्ट है ये आपका, ठीक है। हम आरबीएससी की बुक्स 6 से लेकर 10th तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उज्जवल जी के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। रीट एसएसटी की 192 वीडियोस आपको एसएसटी की मिल जाएंगी, साथ ही मेथड भी करवाए जा चुके हैं। साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है लगातार, तो आप ये सभी वीडियोस जो हैं उज्जवल जी के चैनल पर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, ठीक है। आज जो हम 63 क्वेश्चन देखने वाले हैं वो चैप्टर के अंत में जो एमसीक्यूज हैं उनको हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और वैसे आरबीएससी हमारी 12th क्लास हिस्ट्री चल रही है। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है। तो वो भी सीरीज लगातार जारी है। तो आज इस कड़ी में पहला प्रश्न हम देखेंगे, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। पहला हम अध्याय कर चुके हैं तो आपको आता होगा प्रश्न, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। हमने पढ़ा था किस में स्वीकार किया गया है, अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। सेकंड प्रश्न लेंगे, ये भी फर्स्ट चैप्टर का ही है। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक का लेखक कौन था? जल्दी से उत्तर लगाएं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैक्स मूलर, डीडी कोशाम्बी, अल मसूदी या अल बरूनी? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है अल मसूदी। अल मसूदी जो है वो था मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक का लेखक। तीसरा प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? जल्दी से 4 ऑप्शन देखें और उत्तर लगाएं। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई है? 57 ईसा पूर्व में हुई है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, कौन सा वेदांग नहीं है? हमने चर्चा की थी नोट्स के रूप में, बाद में महत्वपूर्ण प्रश्न भी किए थे, तो आपको भली भांति पता है कि कौन सा वेदांग नहीं है, ठीक है। वेदों का अंग कौन सा नहीं है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इनमें से जो सूत्र है वो वेदों का अंग नहीं है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, है ना, निरुक्त, ये सभी जो हैं ये वेदांग हैं। पांचवा प्रश्न है हमारे सामने, प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक का नाम बताइए। जल्दी से उत्तर लगाएं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हमने पढ़ा था नोट्स में भी और प्रश्न भी हमने किया था। तो देखिए, युक्ति कल्पतरु के जो लेखक हैं वो हैं धार के नरेश राजा भोज। इन्होंने नौका शास्त्र जो है उस पर विस्तृत जो विवेचन है वो इस किताब में किया है। छठा प्रश्न हमारे सामने आता है, ऋग्वैदिक कार्यों का भौगोलिक क्षेत्र था। ये भी बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा था भी, ये यहीं के थे लोकल, ठीक है, बाहर से नहीं आए थे। फिर इंडिया से ये कहाँ गए? ईरान गए, इराक गए, मध्य एशिया गए, वहाँ पर भी संस्कृति का जो है प्रचार प्रसार किया आर्यों ने। तो कहाँ के थे ये? इनका भौगोलिक क्षेत्र जो था वो सप्त सिंधु प्रदेश था, सत्व सैंधव प्रदेश, सत्व सैंधव प्रदेश, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ मिले हैं? मैंने आपको बताया था कि जो वाणक सर हैं जो कि उत्खनन कार्य जारी रखा हुआ है जिन्होंने, वो क्या कहते हैं कि इसका नाम जो है सिंधु सभ्यता की बजाय सिंधु सरस्वती सभ्यता देना चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें? विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ मिले हैं? धोलावीरा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को क्या कहते थे? प्रश्न हमने देखा था। तो महाजनपद काल में जिस स्थान में सभा की बैठक होती थी, देखिए महाजनपद काल की बात हो रही है, ऋग्वैदिक काल की बात नहीं हो रही। वैदिक काल में तो कौन सी 2 संस्थाएं थी? सभा और समिति, ठीक है।
ये थी गणतंत्र व्यवस्था में, याद रखिएगा, जिसमें सभा छोटी थी, समिति बड़ी थी, समिति में राजा भी भाग लेता था, और सभा जो है कुलीन वशिष्ठ जो जन होते थे उनकी सभा होती थी, राजा को इनकी बात माननी पड़ती थी सभा की, ठीक है, वैदिक काल की बात है। लेकिन महाजनपद काल में ये जो व्यवस्था थी, ये जिस सभा की ये बात हो रही है, ये जिस सभा की बात हो रही है, वहां पर गणतंत्र व्यवस्था थी, ठीक है। कौन सी व्यवस्था थी? गणतंत्र व्यवस्था थी, और इसको कहते थे संस्थागार या संथागार, संस्थागार या संथागार भी कहा जाता था, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है, नोट्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे आरबीएससी 11th 12th को सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है वीडियोस मिल जाएंगी। लगातार +2 हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर रहे हैं, बाद में +1 भी करेंगे, और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? बड़ा आसान प्रश्न है। किसकी सहायता से? चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। एक और क्या नाम है? कौटिल्य। इसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैंने करवाए हुए हैं, तो आप प्लीज जाकर वीडियो को देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। आप किसी भी आरपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या क्योंकि भारत का इतिहास है तो भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल जो है 12वीं की आरबीएससी की बुक रहेगी, ठीक है। अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख से मिलती है? किससे मिलती है? जल्दी से उत्तर लगाएं। द्वितीय स्तंभ लेख से मिलती है। स्तंभ लेख को भी क्या कहेंगे? अभिलेख, ठीक है। तो द्वितीय स्तंभ लेख से मिलती है धम्म की, यानी कि धर्म की परिभाषा। 11वां प्रश्न हमारे सामने है, प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विधियों का उल्लेख है? प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? अगर आपको पता है तो उत्तर आप लगा सकते हैं आराम से। समुद्रगुप्त जो है उसके शासन के बारे में बताया गया है, उसकी विधियों के बारे में बताया गया है। उसने जो नीतियां अपनाई थी 3, उनके विषय में बताया गया है। समुद्रगुप्त के वीणा युक्त सिक्के मिले हैं, अश्वमेध पराक्रम के सिक्के मिले हैं, ठीक है। कुमार देवी का पुत्र था, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया? जल्दी से उत्तर लगाएं, ठीक है। यहां पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, प्रश्नों का उत्तर लेंगे। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज जाके नोट्स पढ़िए, ठीक है। वीडियो बनी हुई है और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है, यहां हम डिटेल नहीं लेंगे, ठीक है। यहां आपने उत्तर लगाना है सीधा। तो किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का विवेचन किया था? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। 13वां प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं की है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली की रचना किसने की है? हर्षवर्धन ने की है, लेकिन हर्षचरित्र की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की। 14वां प्रश्न देखते हैं, किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की? बहुत महत्वपूर्ण शासक था। और देखिए, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, किसको? चोल राजवंश को, तो मैंने वीडियो बनाई हुई है चोल राजवंश पर, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, तो आप उसको जाकर देखिए प्लेलिस्ट में। गंगईकोंड चोलपुरम की, देखिए गंगईकोंड चोलपुरम, ये तो एक राजधानी जो है अपनी बनाई थी एक, ठीक है। किसने बनाई थी? ये भी मैंने हिंट दे दिया है आपको। तो राजेंद्र प्रथम जो था, इसने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की, गंगईकोंड चोलपुरम नगर बसाया, जो कि अपनी राजधानी के रूप में। किस खुशी में इसने क्या किया था? गंगा नदी
के सभी तटीय प्रदेशों को जीत लिया था। कहने का मतलब है पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार का एरिया हो गया, इन सबको जीतने के बाद इसने अपनी उपाधि गंगईकोंड रखी। ठीक है, अगर हम राजेंद्र प्रथम की बात करें तो राजेंद्र प्रथम ने मलाया, सुमात्रा, जावा इसको भी जीता था। ठीक है, साथ ही कर्नाटक का सारा एरिया, श्रीलंका के राजा महेंद्र वर्मन को हराया था सारा। ठीक है, और श्रीलंका का जो एरिया था इसके पिता ने सिर्फ उसको नष्ट करके उसको छोड़ दिया था बाद में बंदी बनाकर, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने उस सारे क्षेत्र को विजित कर लिया था। आगे देखिए, विजयनगर के किस शासक के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? कौन सा ऐसा महान शासक था जिसकी आपको हिंट देते हैं कि बाबर जो था उसने अपने बाबरनामा में भी इसकी प्रशंसा की है। कौन सा शासक था? जल्दी से उत्तर लगाएं। जिसके दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? कृष्णदेव राय। ठीक है, महान शासक था विजयनगर का। सबसे बड़ी बात जो विजयनगर की है, विजयनगर आप साम्राज्य पढ़ते हैं तो जितने भी दक्षिण में उस समय के राजा थे वो कौन से राजा थे? मुस्लिम राजा थे, मुस्लिम शासन था वहां पर। लेकिन वहां पर हरिहर बुक्का ने पहले तो मुस्लिम धारण कर रखा था, अपना धर्म जो था, पहले हिंदू थे, हिंदू से मुसलमान बने और फिर अपने गुरु से आदेश लेकर वापस हिंदू बने और फिर उन्होंने जो है दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य जो है उसको स्थापित किया था। वहां पर 3 वंश थे। जो अंतिम वंश था वो कृष्णदेव राय का वंश था। ठीक है, जिसमें सबसे महान कृष्णदेव राय थे। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में हरिहर बुक्का का नाम मेनली पढ़ते हैं हम और कृष्णदेव राय का। ठीक है, तो 8 सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी से पढ़ते हैं अगला प्रश्न। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? चोलों की प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? जल्दी से उत्तर लगाएं। 16वां प्रश्न है। तो इनकी जो स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली थी, ठीक है, मतलब जो ग्रामीण जो प्रणाली थी इनकी, स्थानीय स्वायत्त जो शासन प्रणाली थी वो सबसे बढ़िया थी इनकी, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था इन्होंने। प्राचीन इतिहासकार कलहण की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? क्या नाम है? जल्दी से उत्तर लगाएं। राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है। ठीक है, और ये प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है इतिहास की। सबसे ज्यादा जो प्रामाणिक पुस्तक है वो कौन सी है? यही है, कलहन की राजतरंगिणी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? जल्दी से उत्तर लगाएं। 18वां प्रश्न है हमारा। तो चरक जो थे वो महान शासक कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कनिष्क को आप पढ़ेंगे तो आप देखते रह जाएंगे इसका साम्राज्य विस्तार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, शकों के प्रसिद्ध शासक का नाम बताइए। इन चारों में से कौन सा था सबसे प्रसिद्ध? 19वां प्रश्न, शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक था रुद्रदामन। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बहुत आसान प्रश्न है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। जूनागढ़ अभिलेख किसकी जानकारी उपलब्ध करवाता है? चीनी शासक की, कुषाणों की, यूनानी शासक की या शक शासक की? तो देखिए ये किसकी जो है जानकारी उपलब्ध करवाता है? शकों की। 22वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म का विभाजन किसके काल में हुआ? पृथ्वीराज, रुद्रदामन, उदयराज, कनिष्क? जल्दी से उत्तर लगाएं 22वां प्रश्न। तो देखिए, महान शासक कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया, फिर उसके भी आगे 2 पार्ट हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का स्थान कौन सा था? 4 संगीतियां हुई हैं किसकी? बौद्ध धर्म की। चौथी संगीति कहां पर हुई है और किस शासक के समय हुई है? तो देखिए, कुंडलवन कश्मीर में हुई है। कौन शासक था? कनिष्क। ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर भी कै है, यहां पर भी कै से शुरू होता है। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, हूणों का सर्वाधिक संघर्ष किसके साथ हुआ है?
हुणों का सर्वाधिक संघर्ष किसके साथ हुआ है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो ये हुआ है आपके स्कंदगुप्त के साथ। ठीक है, हुणों को बिल्कुल खदेड़ दिया स्कंदगुप्त ने भारत से बाहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसने कहा था कि हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी? बहुत ही इतिहास में जो है कथन जो है, उनमें कथनों की श्रेणी में दिल्ली अभी दूर नहीं, ये भी प्रसिद्ध है। और ये जो है, ये मुगल साम्राज्य के बारे में कथन कहा गया था कि हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। तो ये किसने कहा था, किसके लिए कहा था? जल्दी से उत्तर लगाएं। बाजीराव जो प्रथम थे, महान शासक बाजीराव प्रथम, इन्होंने कहा था। ठीक है, किसके लिए कहा था? मुगलों के लिए। इनमें से कौन सी एक उपाधि बप्पा रावल ने धारण नहीं की थी? बप्पा रावल ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? जल्दी से उत्तर लगाएं। 26वें प्रश्न का सही उत्तर है हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवें की उपाधि बप्पा रावल की थी, हिंदू सुल्तान इसकी नहीं थी। 27वां प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है हिंदू सुल्तान किसकी उपाधि थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध किस स्थान पर लड़े गए? जल्दी से उत्तर बताएं। बहुत ही आसान है। 27वां प्रश्न, तराइन में 1191 और 1192 में जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 संघर्ष हुए। पहले में पृथ्वीराज जीता, दूसरे में मोहम्मद गोरी। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष अधिकार किया? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष अधिकार किया था? सन 1301 में। 29वां प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, इसका कारण क्या था? यहां पर मलिक मोहम्मद जायसी की नजर से आपको बताना है। तो वो कहते थे कि पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा में अलाउद्दीन ने क्या किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 30वां प्रश्न देखिए, कौन सा राजस्थानी शासक अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो महाराणा कुंभा जो थे, ये अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं। 31वां शासक महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया था? जल्दी से उत्तर लगाएं। खानवा, बयाना, बाड़ी, खातौली। 31वें का सही उत्तर है बयाना। बयाना की जगह जो थी वहां पर महाराणा सांगा ने बाबर को हराया था, और खानवा में जस्ट 1 महीने बाद बाबर ने पुनः महाराणा सांगा को हरा दिया। आगे है, दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की किस रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया? जल्दी से उत्तर लगाएं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 32वां प्रश्न, तो देखिए मारवाड़ के थे अजीत सिंह, इसके लिए इसने औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष लिया। 33वां प्रश्न, प्रथम यूरोपियन जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की, सभी जानते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? जल्दी से उत्तर लगाएं। पलासी का युद्ध जो था वो 1757 में लड़ा गया था। बक्सर का 1764 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में किस मुगल शासक द्वारा विशेष सुविधाएं दी गई? सबसे ज़्यादा बेकार जो काम है वो किसने किया है, जिसकी वजह से गुलामी की जंजीरें भारत, चलिए देखते हैं इसमें। तो इसका सही उत्तर लगाइए। देखिए फर्रुख सिर जो था, इसने
बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में विशेष सुविधाएं दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब में सिख मिसल सूकर चकिया का संबंध किससे था? गुलाब सिंह, रणजीत सिंह, दिलीप सिंह या रानी जिंदा से? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो जो सूकर चकिया मिसल थी, इसका संबंध था रणजीत सिंह से। 37वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति को पूर्व योजना के अनुसार किस समय में एक साथ विद्रोह शुरू करना तय किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 31 मई 1857 को। 38वां प्रश्न हमारे सामने है, 10 मई 1857 को स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई? जल्दी से उत्तर लगाएं। मेरठ से, दिल्ली से, बैरकपुर से या कानपुर से? 31 मई 1857 को होना था, लेकिन कहाँ से शुरू हो गया? मेरठ से 10 मई 1857 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। गोद, दो ऑप्शन कहाँ गए? देखिए, गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बता दीजिए, इन दोनों में से बता दीजिए आप। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति जो है वो लागू की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण था ये। आगे है, दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक कौन था? अगर दक्षिण भारत की बात करें तो कौन था? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है रंगा बापूजी गुप्ते। इसने दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? जल्दी से उत्तर लगाएं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कहाँ भाग लिया था? सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो अथवा ब्रिस्टल? जल्दी से उत्तर लगाएं। विवेकानंद ने कहाँ भाग लिया था? शिकागो में। ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में। राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई? लंदन, ब्रिस्टल, शिकागो या कोलकाता? कोलकाता के तो ये थे, मतलब यहाँ जन्म हुआ था, लेकिन ब्रिस्टल में जो है इनकी डेथ हुई थी। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के राजा राममोहन राय के प्रयासों से जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्होंने कानून बनवाया था। आगे है, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? जल्दी से उत्तर लगाएं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलो का नारा लगाया। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद? तो जय हिंद का जो नारा दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई? कब दी गई थी? बताइए जल्दी से।
जल्दी से बताइए, उत्तर लगाइए। 23 मार्च 1931 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की ओर। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 50वां प्रश्न है आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो 50वें प्रश्न का सही आंसर है रास बिहारी बोस, जो है 1907 में सूरत अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। 51वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने की बात कही थी? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर रहेगा असहयोग आंदोलन के समय 1 साल के भीतर स्वराज दिलाने की बात कही थी। प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लागू हुआ? 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ। 53वां प्रश्न है, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाते हुए किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई? उत्तर लगाएं। तो 53 का सही जो उत्तर है वो है 1909 का अधिनियम। इसके द्वारा जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है मुस्लिमों और हिंदुओं के लिए अलग अलग की गई। मतलब मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन जो प्रणाली है उसका आयोजन किया गया। फिर है 54वां प्रश्न हमारे सामने। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? उत्तर लगाएं जल्दी से। 54वां प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था अंबेडकर ने, तीनों में भाग लिया था। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद, नीमच, मेवाड़ या मारवाड़? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई है वो नसीराबाद से हुई है। 56वां प्रश्न, आउवा का संबंध किससे है? आउवा का संबंध किससे है? उत्तर लगाएं जल्दी से। खुशहाल सिंह से है आउवा का संबंध। 57वां प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? उत्तर लगाएं जल्दी से। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, तो इसका सही उत्तर है विजय सिंह पथिक। चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखा? जल्दी से उत्तर लगाएं। चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह बारहट ने। ठीक है, केसरी सिंह बारहट ने। 59वां प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ? पहला चरण कौन सा था निर्माण का, एकीकरण का? मत्स्य संघ। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत कालीन क्षेत्र से संबंधित था? जल्दी से उत्तर लगाएं। महाभारत कालीन क्षेत्र से संबंधित था मत्स्य संघ। 61वां प्रश्न है, वृहत राजस्थान तृतीय चरण की राजधानी थी किसकी? उत्तर लगाएं जल्दी से। जयपुर की। 62वां प्रश्न है, सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गोकुल भाई भट्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए, कौन बनाए गए? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
63 प्रश्न हमने देख लिए हैं। सभी जो MCQs थे वो हमने देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।